स्वीकृति के लिए 48 लाख रुपए का प्रस्ताव हम भेज चुके। 48 लाख का प्रस्ताव 20 हैंडपंप को देंगे। अभी 10 हैंडपंप का प्रस्ताव हमने प्राधिकरण में भेज दिया है और वो जब आएंगे 12,50,000 का। इसलिए मेरे पास अभी हैंडपंप के लिए इसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन आपके प्रस्ताव जहां बहुत ज्यादा पानी की समय हैंडपंप की समस्या होगी तो जरूर आप लिखित में अवगत करा दीजिएगा। मैं उसको ही पूरा कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन घोषणा नहीं कर रहा हूं। अंत में हमारी हेमलता सरपंच गुल्लू बहुत अच्छी बात कही है। ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं और वो जो है पहले हाथी में रही। अब सोचिए, हाथी को छोड़ हाथ में आई और इतने बड़े हाथी को मैं अपने हाथ में थाम के रखा हूं। छोटी मोटी बात नहीं है, क्यों बहन जी? मैं कब इसको थाम के रखूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं, आप रख के रखूंगा। उसी प्रकार हमारी एक सरपंच बहन बोड़ा पहरी की भी कांग्रेस में ज्वाइन की है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले समय में अभी भी बोड़ा पहरी में बहुत काम दिए हैं हम, और भी उनके क्षेत्र में और भी काम होगा। और ये तो काम से बहुत ज्यादा खुश हो गई। अभी जरूरत से ज्यादा काम दे दिए, अभी देना नहीं है। और बोल भी दी चुनाव के बाद देंगे फिर, लेकिन देंगे। कुछ काम है उनके यहाँ जरूरी, लेकिन अभी रोक के देंगे। तो अंत में आपके दोघर में भी कुछ काम हम दिए हैं, लेकिन कम दिए हैं। ये 2 काम हम दे रहे हैं, देंगे तो उसके काम भी ग्राम पंचायत की पूर्ति कुछ जरूर हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सभी लोगों से मैं ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्नेह प्यार आशीर्वाद आपने पिछले विधानसभा चुनाव में दे करके मुझे 8वीं बार विधायक बनाने का अवसर, इस क्षेत्र में सेवा करने का अवसर आपने दिया है, आने वाले समय में भी फिर आएंगे। आज हम चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से नहीं कहा हूं, लेकिन मेरे सहयोगी साथी संकेत दे दिए हैं, स्पष्ट मांग कर चुके हैं आपसे। इस बात का जरूर गौर रखिएगा और आने वाले समय में आपका जो स्नेह, आशीर्वाद, प्यार, अपनापन और आपने एक मत दे करके इस क्षेत्र के में मुझे सेवा करने का आपने अवसर दिया है, उसको पूर्ववत बनाए रखिएगा। इन्हीं आशा विश्वास के साथ आप लोग मैं आपके बीच आने में निश्चित रूप से देरी हुई है, क्योंकि आपके ग्राम पंचायत में आने के लिए हम कई बार प्रोग्राम कार्यक्रम बनते रहे और वो कार्यक्रम बिगड़ते भी रहे। आज आपके बीच आके बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत समय निकाला खेती बाड़ी के दिन में। यही अपनापन है, यही स्नेह है, यही प्यार है, और यही स्नेह प्यार हम सबको खींच के लाता है, एक दूसरे से नजदीक करता है, जोड़ता है। हमारे बेटा बेटियों के लिए शिक्षा का बहुत अच्छा साधन अभी बने हुए हैं। शिक्षा सर्वोपरि है। आज के जमाने में, दुनिया में, विश्व में शिक्षा सर्वोपरि है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा आगे बढ़ेगा, जो परिवार शिक्षित होगा वो आगे बढ़ेगा, जो गांव शिक्षा में आगे आएगा उसकी एक पहचान बनेगी, और आने वाला कल वो गांव के साथ साथ वो प्रदेश और जिले और प्रदेश में भी वो आगे बढ़ेगा, उसके भविष्य उज्जवल होंगे। इसलिए बेटा बेटियों की पढ़ाई में कहीं कोताही नहीं करेंगे, दोनों बराबर के रूप में उनको आगे बढ़ाइए। बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से कार्यक्रम, बहुत आप लोग 2 रुपया किलो में उस गोबर को पहुंचाइए, और लोग तरीका के आधार पर खाद बनाएंगे, उस खाद को सोसाइटी में देंगे, तो सोसाइटी से आप लोग उसको लाइए। आज उस खाद को आप जिस समय आप लोग लेवा कर रहे हैं, तो उस समय आप यूरिया जैसे बोते हैं उस पर आप लोग बोइएगा, तो उस खाद में बहुत ही अच्छी पैदावार होगा। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ की सरकार की ये सर्वप्रथम ये, और दूसरा मेरा मांग है कि हमारे मुख्य मार्ग इसी रोड से आए हुए हैं। आप लोग देखे हैं कि इस रोड को 3 किलोमीटर डामरीकरण के लिए मैं निवेदन करूंगा, डामरीकरण हो जाए। और हमारा यहाँ के यहाँ पर ग्राम पंचायत घोघर बहुत बड़ा पंचायत है। यहाँ पर ग्राम सभा होती है और बारिश हो जाती है, तो हमारे मतदाताओं को, जनताओं को ठहरने के लिए मतलब व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक समुदाय भवन की विशेष निवेदन करूंगा
और हमारे युवा समिति जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मैं हमारे इस नीम चबूतरा के पास एक पंडाल के लिए मांग कर रहा हूँ। इसलिए इन चारों पांचों मांग को हमारे विधायक महोदय जी से निवेदन करूंगा। इसलिए मैं हमारे सभी माता पिता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा, हमारे विधायक महोदय को दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। कांग्रेस सरकार मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग बस एकदम धीरे धीरे ताली बजाएंगे तो हमारे विधायक महोदय उत्सुक होकर आप लोगों का कार्यक्रम, आप लोग का मांग को पूरा कर देंगे। इसलिए आप लोग एक बार जो जुनून के साथ दोनों हाथ ऊपर करके माननीय विधायक महोदय की जय जयकर मनाएंगे। विधायक महोदय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विधायक महोदय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय विधायक महोदय जी और हमारे जनपद पंचायत सीए साहब जी को मैं बात को रख रहा हूँ, उनके बीच में रख रहा हूँ। आप महोदय जी, सीए साहब महोदय जी, हमारे घोघर पंचायत में वास्तव में जितना बड़ा पंचायत है और हमारे आज हमारे अभी कुछ फरवरी महीना का बात हुआ था कि गर्मी का मौसम हो गया है, सभी ग्राम पंचायत में, सभी गांव ग्राम में हेडपंप सूख गया है कि जहां जहां पर पानी के लिए विशेष तकलीफ हो रहा है वहां नया बोरिंग खोदाया जाएगा कहा गया था। और सभी पंच लोग अपने इसमें से बातें होगा अभी ने पाछू आवे ठीक हाँ, तो हमारे सरपंच महोदय ने हमेशा पक्षपाती ही करते रहते हैं। बासन पंचायत बासन कोरवापरा में एक विशेष बोरिंग चाहिए था। हम लोग जिस समय गए थे उस समय लिखवाए थे कि बाबू इस यहाँ पर बोरिंग बनना चाहिए था, कि वहाँ पर भी आसपास में बोरिंग नहीं है तो वहाँ पर कैसे नहीं खोदाया गया। कलेक्टर महोदय की ओर से दो बोरिंग जनकपुर में, विशेष जनकपुर में ही आया था, उस बोरिंग को सरपंच महोदय अपने घर के बाड़ी में खुदवा दिए। ऐसा होना चाहिए कि आज मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, आप लोग तो कहते हैं कि निरूपण लोग पैसा चाहिए। मैं अपना पैसा से ही 75,000 रुपया लगाकर नगद नहर डिब्बा में बोरिंग खुदवाया था। उस पैसा को 3 साल के बाद में हमारे सीएम साहब महोदय ने इनका पैसा मिलना चाहिए करके महिलाडी के पास हमारे विधायक महोदय के सामने ही बोले, तब कहीं ये लोग पैसा दिए। तो इस प्रकार होना चाहिए। आप लोग जनप्रतिनिधि बनाए हैं, आप लोगों के लिए हम लोग सेवा के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमारा जो पंचों के बीच और सरपंच के बीच में तालमेल नहीं मिल रहा है, इसलिए घोघर का विकास नहीं हो रहा है। आज हमारे घोघर में सिर्फ कागज में काम होता है, कागज में। आज हमारे पिछले सरपंच लोग 26 गो चबूतरा और 36 गो ढोड़ी बना के पूरा को पैसा हरण कर चुके हैं। आज उसी प्रकार हमारे मजनूबाई सरपंच उसी भ्रष्टाचार के में लिप्त हो गए हैं, उसी प्रकार ही करना चाहते हैं। आज मैं बोलना चाहूंगा, संदीप चौहान के घर के पास बोरिंग खोदना था, एस्टीमेट बन भी गया है, अब पैसा हरण हो गया है 1,52,000 रुपया।
आज वहाँ पर बोरिंग में खोदाया है। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए। अरे भैया पैसा खाना है तो आप काम करके खाइए ना। 10 लाख का एस्टीमेट बना है, आप लोग 7 लाख में का अगर काम पूरा कर देते हैं तो भाई पीठ और पेट सबके लिए है। काम करो और पैसा खाइए, उसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन आप लोग बिना काम किए पैसा हरण कर रहे हैं और पैसा खा जा रहे हैं। आज देखिए शौचालय यहाँ नहीं है। आज माता बहन ने शौचालय जाए, आज इस पंचायत भवन का 3 लाख कितने यार 3 लाख रुपया निकल चुका है पैसा। और उस शौचालय साथ में 15,000 का है। वो शौचालय आज तक नहीं बना है। यहाँ पर बोर खोदाया गया, 1,52,000 का ये बोर है। और उसके लिए मोटर के लिए 40,000 और आहरण करना पड़ा। तो इधर से भी पैसा निकल गया और इधर मूलभूत से भी पैसा निकल गया। चाहे 14-20 से निकला, 13-20 से निकला। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है। आज भी मैं कम से कम 1 दर्जन कारधारी हितग्राही कोरवा विरोध लोगों में खड़ा करके मैं बोलवा सकता हूं कि इन सरपंच महोदया लोग जिस समय पीडीएस का संचालन कर रहे थे उस समय कम से कम बहुत लोग 12-13 लोग का चावल नहीं मिला है 2 महीना 3 महीना। भाई इनका चावल तक नहीं मिल रहा है। ऐसा हम लोग भ्रष्ट सरपंच हमारे बीच में है। तो कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? बीजेपी का सरपंच इसी प्रकार का करेंगे क्या? बीजेपी का सरकार इसी प्रकार का भ्रष्ट करेंगे? जब तक आप सबसे गलती है, जनता को जागना पड़ेगा। आप लोग नहीं जागे हैं। बस हम लोग को कह देते 5 तो बनाई दे यहाँ नहीं मीटिंग जवान सुनाई हो भाई सुन के तो हमें कान पक गए बताए थक गए। ग्राम सभा आई हो कथन अब नहीं करा। हाँ बस हमारे सरपंच महोदय गांव के बढ़िया गड़िया बेड़िया दलाल 2 दलाल के बीच में पीछे पीछे घूम रहे हैं और उनके बात में चल रहे हैं। हाँ हाँ आज गुंडा राज पाले हैं, गुंडा राज। और विश्वास भी हुआ था उसने पूरा गांव के लोग को दारू पिला दिया था। उसका पति बहादुर शेखर ये आदमी आपको बताओ के लिए कल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए खासा में पहुंच गया था। और बस दिखावा कर देने से हो जाएगा। उस समय भी अविश्वास को यहाँ फेल भरवा था। आज आप लोग को समझना पड़ेगा आज घोघर क्यों विकास हो रहा है। मैं कहूँगा रवि के खेत में कहाँ पर ढोड़ी बना है, पंकज के खेत में कहाँ पर ढोड़ी बना है, बैगा टोली कहाँ पर है और बैगा पारा कहाँ पर है। बैगा पारा में भी चबूतरा बना है और बैगा टोली में भी चबूतरा बना है। आज घोघर में मैं बोलता हूँ बैगा टोली है तो बैगा पारा नहीं है। लेकिन बैगा पारा के लिए पैसा खा गए और बैगा टोली के लिए भी 80,000 रुपया पैसा खा गए। सरनाथ के खेत में भी ढोड़ी बन गया, बीघा का खेत में सरना के पास भी ढोड़ी बन गया। अब 36 को ढोड़ी मेरे को गिना के दिखा दीजिए। अब जितने भी जांच दल आए थे अधिकारी वो भी भ्रष्ट है, वो भी घूस खाया है। और सरपंच सचिव के उनके चुंगल में वो अधिकारी भी व्यक्त है। आज मैं उन जांच करने वाला अधिकारी को मैं पूछना चाहूंगा कि घोघर में 36 को ढोड़ी और 26 को चबूतरा आज उस अधिकारी दिखाए। इसलिए हम लोग आज विधायक महोदय को न्योता देके आग्रह कराए हैं कि हमारे कांग्रेस के हमारे भूपेश काका विकास के लिए पैसा भेज रहे हैं, उसको हम लोग विनाश में चला कर रहे हैं। आज पैसा विकास के लिए आता है कि खाने के लिए आता है, आप लोग बताइए। आज मैं तो कहूँगा कि पेंशन का राशि भी लगभग 15, 20, 25 महिला पुरुष जो पेंशनधारी थे नहीं मिला है, वो बात है। वो जो इस दुनिया से चला गए उनका भी पैसा आहरण कर करके ये सरपंच सचिव खा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? अब इस प्रकार का हमारे घोघर का विकास अगर देखना चाहेंगे तो सरपंच को मतलब ठीक करना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ 20 पद का बात में ही चलना पड़ेगा। हाँ, आज घोघर में ना
हम लोग को मेरे को चोर बोले हैं। आज वास्तव में चोर कौन है आप देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रोशन राम जी, जो भी समस्या है उस चीज को बताए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका समाधान भी, जब इतना कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो गलती होगा तभी कह रहे हैं। और हमारे ग्राम पंचायत घोघर के सभी माताएं बहनें भी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, तो इनका भी कुछ न कुछ निराकरण होगा। इनके पश्चात में हमारे आदरणीय सीओ साहब बगीचा, उनको निवेदन करूंगा, वो भी 2 शब्द हमारे बीच में बताएंगे। धन्यवाद। एक एक जन आइए, एक एक जन आइए। जो भी हमारे बीच में हमारे सीओ साहब भी उपस्थित हैं, राशन कार्ड वगैरह के लिए समस्या है तो पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। आराम से सभी लोग, अभी तुरंत नहीं भागना है। यहाँ सभी भाई बहन लोगों के लिए खाना वाना का भी प्रबंध किया हुआ है। जो समस्या है वो कागज उगज बनाए हैं, धीरे से एक एक आदमी आके दे सकते हैं शांतिपूर्वक। आधार कार्ड बनवा ले रही है आज बहुत एकत्रित हुए हैं। आज हमारे पंचायत के संबंध में आप लोग कुछ बोलिए, बस सुन के चले जाने से काम नहीं होगा। आज वास्तव में पेंशन पैसा कहाँ रह रहा है, जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सचिव सरपंच मौजूद है, बताएंगे आप लोग को। आज शिशिर और काम किए आप लोग, जून महीना में काम कर दिए, जुलाई हो गया, आज 13 महीना हो गया, आज पैसा भुगतान नहीं हो रहा है। जबकि पैसा को आहरण कर लिए ये लोग, खा लिए पैसा हजम हो गया, कैसे खाता में नहीं डला रहा है। सरपंच लोग नहीं डलवा रहे हैं कि ऑपरेटर नहीं डाल रहा है। ये सबको आप लोग को पूछने का विषय है। बस आए और सुने और चले जाएंगे तो आप लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा। आज सीओ साहब मौजूद है हमारे पास कि उस काम का पैसा डला कि नहीं डला, उसको बताएंगे सीओ साहब। इसलिए आप लोग उथल पुथल मत होइए। आप लोग यहाँ आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के लिए खाना पीना का व्यवस्था कर दिया गया है, खा के जाइएगा। डलेगा कह रहे, कब तक डलेगा? हाँ, कैसे नहीं डल रहा है? ये लोग पैसा हरण कर चुके हैं, कहाँ तक गलती है? सबको सब चुप रहिए ना गुरुजी, आपसे बात नहीं हो रहा है। हाँ। आपको नहीं पूछ रहे हैं, आप सरपंच के ससुर हैं, आप ससुर जैसा रहिए। सबका समाधान होगा, आप लोग शांत रहिए और एक एक करके पूछिए। आप लोग का उपस्थिति देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ कि ग्राम पंचायत में आज भीड़ भाड़ कुछ बहुत हुआ है, कुछ हुआ है, ज्यादा नहीं। तो लड़का को दारू पिला के लाठी धर के वो यहाँ आते हैं। आज भी उनका ससुर यहाँ दबाव डालने के लिए आ रहे हैं। इसी प्रकार का सरपंची काम करेंगे। हमेशा ये लोग गुंडागर्दी का राज चला रहे हैं। उस दिन मीटिंग बैठे थे, आत्माराम को दारू पिला दिए, तो उसका ससुर यहाँ दबाव डाल रहा है। भाई मजनू भाई सरपंच है कि खुलन राम सरपंच है? कार्रवाई
होना चाहिए कि नहीं? चाहिए। सरपंच को होना चाहिए कि नहीं? मजनू भाई के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? एक शोर में जोर से जोर से कृपया एक एक करके आवेदन दें, भीड़ न बनाए। एक एक करके आवेदन दें, भीड़ न बनाए। आराम से एक एक करके आवेदन दें। चलो हो गया आवेदन दीजिए फिर क्या हुआ? बोलोगे तब तो। अंकित विशाल तो बोल रहा हूँ। उसके जो अनुदान राशि जो आता है ना पंचायत में, पंचायत स्तर से, वो चीज़ नहीं इन लोग को मिल रहा, तो ये लोग उसी चीज़ में लाभ। और किसका आवेदन, किसी का है क्या आवेदन? अंकित भैया नरेंद्र सरपंच आप बोलती नहीं है तो आप मानते नहीं है। अरे नहीं कैसे मानूंगा जी, पहले मैं देखूंगा तब तो। आप देखिए तो आप खिलाफ मत बोलिए, गाँव को मत भड़काइए ना। जो भी है आवेदन चला गया है, मत बोलिए, गड़बड़ हो जाएगा। आपको बोले थे दे दीजिएगा, उसको कहा सीओ साहब से मैं निवेदन करूंगा और जितने भी अब जांच अधिकारी हैं उनको पुनः जांच के लिए भिजवाइएगा, नहीं तो हम लोग नहीं मानेंगे। काहे नहीं बोलेंगे साहब, काहे नहीं बोलेंगे? जनपद पंचायत के मुखिया तो आप ही हैं साहब, आपको नहीं बोलेंगे तो किनको बोलेंगे? ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, सरपंच को बोलेंगे। जनपद पंचायत का मुखिया सीओ साहब है, सीओ साहब को बोलेंगे। हाँ, बासन में नाली बनवाए हैं ना सीओ साहब, आप नाली बनवाए हैं, नाली का भी जांच करवाना पड़ेगा। हाँ, आज 36 गो ढोली और 26 गो चबूतरा घोगर पंचायत में बनवाए हैं सीओ साहब के कार्यकाल में बनवाए हैं और सीओ साहब जवाब प्रस्तुत करेंगे। आपको बोलता हूँ, खड़ा हूँ, सब मिले तो सरकार है, कोई फैसला नहीं करेगा, बना दिया सरकार, फैसला नहीं करेगा, सब मिले तो सरकार है, 17,000 लगा, इसे में सभी जनताओं से निवेदन है, सबके लिए खाना बन गया है, खाना खा के जाइएगा, खाना खा के जाइएगा। लाड़ करेगा वो, चल चल है, कुछ नहीं होगा, क्या सबको खास छीनने वाले खाई हो, हक तो गया। सीओ साहब से मेरा निवेदन है, आज हम लोग का कार्रवाई नहीं होगा तो पंचायत भवन को ताला भरेंगे, पूरा जनता मिलकर पंचायत में ताला भरेंगे। जब तक जनता का न्याय नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं होगा, जनता का पेंशन नहीं होगा और पेमेंट नहीं होगा, तब तक जनता में सरपंच और सचिव को पंचायत भवन में घुसने नहीं देंगे। सही गलत बोल रहा हूँ क्या? पेमेंट होना चाहिए कि नहीं? मजदूरी भुगतान होना चाहिए कि नहीं? आज साला गरीब का चावल खा गए हैं ये लोग, पेंशन खा जा रहे हैं। आज ये लोग अभी तो बेचे हैं, तभी तो आज 165 क्विंटल का भरपाई किए हैं आप। हम सब दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। तालाब भरिए भाई, तालाब भरिए।
जब तक फैसला नहीं होगा पंचायत भवन में ताला भर देना है। चावल भी नहीं बटेगा। चावल बटेगा, चावल बटेगा, चावल बटेगा, गाय को पब्लिक नहीं, वो पब्लिक का है, वो चावल बटेगा, लेकिन सरपंच सचिव को घोषणा नहीं देंगे। हमेशा अनदेखी कर रहे हैं लोग। अभी 14 को बोरिंग अपना अपना घर घर में खुदवा लिए, हमारे बासन पंचायत में सारा एक भी बोरिंग नहीं दिए। तो इसी प्रकार का विकास करते हैं। आज सरपंच महोदय का पूछते हैं, संदीप चौहान घर के पास पैसा निकल गया, ये लोग पैसा खा दिए 1,52,000। ये दूसरे संदीप आई वो बोलते हैं। तो बताइए ना तो कौन संदीप का स्टेटमेंट बना है, बताइए आप काहे नहीं बोलते हैं। एक नंबर में लिखवाए हैं कृष्णा चाचा कहाँ पर है, 1 नंबर वार्ड से लिखवाया शुरू है, और वहाँ का 1 नंबर का एस्टीमेट बना था। हाँ, हमेशा ऐसे ही करते हैं। इस प्रकार का अनदेखी करिएगा तो कैसे होगा। हाँ, कभी भी धस सकता है रोड वहाँ। एक बार की दुख की बात है, हमारे महिला समूह लोग यहाँ बैठे थे, कुछ प्रोग्राम हो रहा था, दरी का मांग किए और नाश्ता का मांग किए। तू यहाँ बैठा भात भतीला अंधार खावा, ऐसा बोले आप। अरे इतना बड़ा पंचायत में हमारे महिला समूह के लिए 10-10 रुपया के लिए नाश्ता के लिए पैसा नहीं है आप लोग के लिए। काहे नहीं बनेंगे। बसंती दीदी कहाँ पर है वो बताएंगे। दरी मांग रहे थे, दरी तक आप लोग नहीं दे रहे हैं, इतना अनदेखी कर रहे हैं। हमारे लगा ये सरपंच से क्यों ढीला ढीला भी खाते थे। ये हल्दर काका का पैसा 15,000 देना बच्चा है बोले हैं। हल्दर को पैसा कब दीजिएगा आप लोग? 15,000 रुपया, 15,000 रुपया दीजिए हल्दर को। ये शौचालय बनाया है, शौचालय का बहुत जगह है पैसा। तो काम किया है उसको नहीं मिला है पैसा। काम करवाए हैं भाई 1-1 साल हो गया पैसा। उधर देखिए आप लोग, सामुदायिक भवन का भी पैसा निकाली है, 3.5 लाख रुपया, ऊपर से और पैसा निकाल ली है। एक ठो काम के लिए 2-2 ठो 3-3 ठो पैसा निकाल रहे हैं। गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गलत है, पक्का गलत है। ये सामने वाला बोरिंग, इसका 1,52,000 रुपया निकला है। 40,000 रुपया मोटर खरीदने के लिए पैसा निकाले। क्या बोलते हैं बीडीसी में क्या कर रही थी, क्या बाकी है। ये लोग कुछ बोल देते हैं ना तो 4 गो आदमी को दारू पिला के मारेंगे पीटेंगे कह के लोग गुंडा राज चलाते हैं। हाँ, हमेशा ये लोग गुंडा राज चलाना चाहते हैं। दारू बंद करवाइए घोकर में। अभी लोग तो बना के दारू बेच रहे हैं यार, कौन बंद करेगा? पीने वाले भी आप लोग हैं और बेचने वाले भी आप लोग हैं। आज देखिए आप लोगों शौचालय का पैसा तक खा गए आप लोग, कितना दूर की बात है, दुख की बात है। आप लोग को ना गुमराह में रख रहे हैं सचिव सरपंच। आप लोग पूरा गांव का और पूरा पंचायत का पूरा पोल को नहीं जान पाए हैं। समाधान बहुत करना है, सुधारना है। ये सरपंच बनते माइक कौन कर रहे हैं?
यही लड़ाई पूरा गांव के ए सरपंच नहीं बोल 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 नहीं बोल बोलो अनाउंस करो ये कहना है कि कहानी उनको पैसा चाहिए बस विकास नहीं चाहिए इसलिए तो उन लोग पुलिया का आखिरी राशि ले लेके बनवा भी नहीं कर रही हैं उसी चाह रहे हैं और चावल को फूट देते हैं मेरे ऊपर शिकायत करते हैं वैसे वैसे कर रहे हैं और मेरे बार बार दुनिया भर का क्या क्या चीज को कहते हैं कितना लोग दारू पी रहे हैं बताया ऐसा नहीं हो रहे सब कुछ बुलाइए यहाँ पर बुलाइए ना भाई हेलो 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 बबलू और दिनेश ही है ऐसे करवाने वाले और कोई नहीं है और रूप सर इन्हीं लोग तो चावल को बेचे और मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं और मेरे को शिकायत किए थे मीटर बोले तो मीटर सब बोलिए ना कुछ भी बोलो तो मीटर पे बिना डर के बोलो बिना डर के बोलो नहीं ना बता लो अरे बोलो 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 बबलू और दिनेश हैं इन लोग बुलाओ उन लोग को भी कहाँ अभी भाग गए थे हम तो बोलो बोलो बुलाइए अभी लोग बुलाइए अभी तो भाग गए पकड़ के पूछो उसको पकड़ के पूछो उसी को कहाँ पे दौड़ी कूदा इसको पूछो ना दौड़ी पुराना वाला है बोल रहे हैं बुला 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 अरे क्या कर रहा है तू लड़ाई नहीं है हो रहा है उधर घूम जाओ उधर घूम जाओ उधर से घूम जाओ दिख रहा है लड़ाई यहाँ नहीं हो रहा है कुछ नहीं है ये सब देखो दबाव कहाँ पर डल रहा है अभी सही बात दबाव कहाँ डल रहा है स्टेट में दबाव हो रहा है अभी दबाव सही बोले ना अपना तो आपके ऊपर दबाव हो रहा है देख लीजिए आपके ऊपर दबाव हो रहा है अभी सही बोले अपना दबाव आपके ऊपर हो रहा है अभी
आप बोले हो, सही बोले हो, चाचा सही है। सुनना, आप सही बोले हो। पिछले सत्र में अमृत हमको विद्यालय ढोड़ी बनवा चुके हैं। हाँ बनवा चुके हैं। तो उसी प्रकार अभी भी वैसे ही हो रहा है। ऐसा बोला हूँ मैं। साथ में नहीं बोला हूँ। ठीक है। आप लोग जो है झगड़ा नहीं करिए। आपसी में लोग लड़ रहे हैं, पंचायत का काम करेंगे। गलत है, गलत बात है। दिल्ली सिटी में किसी को मार रहे हो, गलत बात है। आप आके पहले मारे हैं भैया। हम लोग भी मार सकते हैं। कौन आदमी है बोला इसको? हमारी बाकर चूती मारा हमारी बाक मां फूट रही है। नीम इंद्र के भाई भाई लड़ा अदर साधु को कटनु छात्र पंचायत की निर्णय नु भाई बेटा लड़ा अदर हरो ओटिस दिस लफड़ा पंद्रह ने कैमरा ने इंद्र के नाम